फिर भी ना चाहे ये बकवाद फिर चाहे उसकी मृत्यु होगी, अगले जन्म में वह पूर्ति भी कर दी। वो अब्राहिम सुल्तान अदब नाम का बलख नाम के शहर का राजा बना। बलख बुखारे का इराक में एक बलख शहर है, तो वहाँ वो राजा बना और इतना धन दे दिया, क्योंकि जैसा आपने किया भगवान वो तो आपको साथ देता ही रहेगा। इतना धन दे दिया कि उसने 18 करोड़ तक घोड़े खरीद रखे, 18 करोड़, और हजारों की संख्या में ब्याह करवा लिए। अब ये इच्छा लेकर मेरा था नालायक, ले भाई फोड़ ले भाग अपने। और अब क्या होता है, परमात्मा को तो पता था कि देखियो बैठ गया सिंगर के अकबसीब कदे नहीं जाऊं, और पिछले कितने जन्म और बड़े बड़े खजाने छोड़ कर मर लिए। अब उस प्यारी आत्मा को जो फिर से नरक में दलदल में फंस गया, राज के में हजारों की संख्या में ब्याह करवा रखे, 18 करोड़ घोड़े। अब गांव में पहले हमने देखा था एक भी घोड़ा या घोड़ी किसी के घर पर होती तो उसने नो क्या करते, बड़ा भाई धनी आदमी है, बड़ा चौधरी आदमी है, एक का घोड़ी में। और जिसका 18 करोड़ घोड़ी हो, घोड़े और घोड़ी हो, तो वो राजाओं में कितना संपन्न माना जाता था, ये शायद से अंदाजा लगाया जा सकता है। अब देखो, राजा हो चाहे रंक हो, भगवान की चाह फिर भी रहती है, आत्मा भूल नहीं पड़ती आत्मा को। अब उसने क्या किया, एक संत के बारे में सुना कि बड़ा पहुंचा हुआ संत है, 2 के 20 बना देता है, बड़ा धनी कर देता है। अब राजा उससे चक्कर में एक नकली ठग का फंस गया, उसको खूब दान दे, वो बताओ भी दान करोगे तो भरोगे, ये है वो है, और जब दान दे बस मुझे नहीं चाहिए, किसको दे दे, जैसा भी थोड़ा बहुत वो दान करता था। तो एक दिन क्या हुआ, उसने राजा की उस अब्राहिम सुल्तान अधम ने एक अंगूठी बनवा रखी थी, छाप, और उसमें हीरे छोटे छोटे इतने जुड़वा रखे थे, यानी बहुत कीमती थी वह। और उस ठग ने वह देख ली संत ने कि यह किस प्रकार से ली जा, तो उसने अपने चेले तक कह और उस राजा जैसी अंगूठी बनवा ली। और नकली बनवा ली, कति डुप्लीकेट, सेम टू सेम। और राजा जब उसके पास पहुंचा दर्शन करने के लिए, तो राजा से कहा, राजा ने कहा कि चलो महाराज आज नौका विहार करते हैं दरिया में। आज चलो। अब जब वो नौका में बैठे जा रहे थे तो राजा की अंगूठी की तरफ नजर गई थी है पहले उसकी कि राजन ये क्या ले रखा है, अगली अंगूठी है, ये कितनी कीमती है, कि ऐसे 1 लाख रुपए की बनी है। अच्छा, वाह भाई वाह। और उस नाविक को कहता है, पतवार को, माँ उसको कि भी सीधा चला, इधर चल इधर। राजा का ध्यान इधर हुआ, वह अंगूठी बदल ली और कहता है अच्छा इतनी कीमती हमारे किस काम की, वह फेंक दी दरिया में। राजा ने सोचा कि बड़ा त्यागी बैरागी भाई, ये तो संत के कमाल की बात है, इसकी लालच ही नहीं इसके मन में, और ज़्यादा डिवोट हो गया उसके ऊपर, भाई संत होता है ऐसा हो। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, उस चेले की गुरु की बिगड़ गई। कहते हैं गुरु लोभी शेष लालची, दोनों खेल दा, और दोनों डूबे बापुड़ा, चढ़ पत्थर की नाव। तो पत्थर की नाव पर बैठे थे, एक दिन तक उनका जूत बाजना ही था। उस चेले ने मंत्री को बता दिया कि यो संत नहीं, यो ठग है, और राजा की जो अंगूठी थी नहीं, इसने दरिया में नहीं फेंकी, जो खुद दबाए बैठा है। मंत्री ने कही राजा को, राजा के बात गला उतरे नहीं, अग्नि ने ऐसा नहीं हो सकता। तो मंत्री बड़ा समझदार था, उसने वो बोला शेष कि अभी सच्ची बता, राजा तक की बात जाएगी, बात बिगड़ जाएगी। ने बोला जी कत्ती सच्ची है। उस सुनार के पास ले गया जिससे उसने डुप्लीकेट बनवाई थी, वजीर वहाँ गया तो उसने बता दिया सुनार ने, हाँ
ये चेला बनवा के ले गया था और कह रहा था गुरु जी ने बनवाइए, सेम टू सेम जैसी राजा की बनाई थी मैंने ऐसी नकली बना रखी है। तब दृढ़ मंत्री ने राजा को कहा जी सचमुच ऐसा ही है, मैं आपको जो कह रहा हूँ वो ठग है बिल्कुल। तो राजा बोला वो प्रमाण है कहाँ जी? वो बता रहा है कि वहाँ दबा रखी है। उसी दिन राजा ने जाके छापा मारा, वह स्थान खोजा, वह नौकरी न उठी पाएगी। राजा ने उस संत का दे लातों दे मुक्या, पहले तो उसकी दे ही तोड़ी और फिर भगा दिया कि इस राज में नहीं दिख जाएगा मेरे को। अब उसके बाद उसके मन में उन संतों के प्रति हेट होगी, नफरत होगी। उसने आसपास के जितने संत थे सबको पकड़वा लिया, जो भी जहाँ में लग वो पकड़ गए। अब डर, राजा वो धार्मिक राजा होते थे, उनको डर तो रहता है कि कोई सचमुच अच्छा भी संत हो सकता है, ऐसे नहीं किसी को तंग करना चाहिए, कोई बद्दुआ ना दे दे। तो वो क्या करता था कि सबसे प्रसन्न करता था कि तुमने भगवान देखा और देखा है तो मुझे दिखा। अब देखा ही नहीं क्योंकि तो बेचून का है तो नहीं देखा जी, वो बताते अनुभव करो, अनुभव से ऐसे होगा कि चलो। वो जेल में डालने शुरू कर दिए और चक्की पीसो। ऐसे 360 संत पकड़ लिए और जेल में डाल दिए। बाकी डरते आवन ही वो छोड़ गए उसकी सीमा को। अब देखो परमात्मा के लिए डबल समस्या। एक तो थोड़े बहुत भक्ति करने लगे थे, वो नास्तिक बनाने की तरफ चल पड़े काल के दूत। और भगत चाकी पीसर भगवान ने याद करें, वो आत्मा तो कबीरा भगवान की थी। बान असंभ अजब नवेली पद्मनी अजब नवेला भोगे। और देखो अदम सुल्तान ने भाई कैसे लीना योग। गगन मंडल से उतरे वो साहेब पुरुष कबीर। गगन मंडल से उतरे, सतलोक से आए और चोला धरा खवास का। और तोड़े जम जंजीरी। अब क्या है, थोड़ा सा पहले मौखिक बताऊंगा, जब ये घना अच्छा समझ में आएगा। परमात्मा ने क्या किया, एक ऊंटों वालों का रूप बनाया। जैसे कारवान होते हैं, पहले लंबे सफ़र पर चलते थे रेगिस्तान के अंदर, बहुत लंबा कारवां चलता था, उसमें ऊंट रखा करते थे, उन्हीं पर चलते थे अपना सारा सामान लाद कर। एक ऐसे ऊंटों वाले कारवान की तरह वो वेशभूषा बना के राजा के महल के जो उसका अपना रेजिडेंस था उसके छत पर चढ़ गए लाठी लेकर। बड़ी सी पगड़ी, लंबी लंबे जूते जैसे राजस्थानी पहरा करें पुराने समय में, और लठ ऊपर छत पर रात ने लठ मारे नो, ऊपर खूब आवाज़ करे नो, खट्टा है खट खट्टा है खट। अब राजा के महल पर चिड़िया भी शोर नहीं कर सकती, एकदम निंद्रा भंग हुई। सभी को उसने ललकारा कि तुम कौन हो, क्या कर रहे हो, ऊपर क्या हो रहा है, तुमने देखा नहीं, पकड़ के लाओ उस कमबख्त को, कौन है जो शोर करे। अब पकड़ के लाए ऊपर से एक ग्रामीण सा व्यक्ति और सामने खड़ा। तो राजा ने सोचा ये कोई अनजान पने में चढ़ गया ऊपर। उसने पूछा भी कौन है तू, यहाँ क्या कर रहा था, कैसे आ गया तू। तो परमात्मा ने कहा कि ये मैं भाई, मेरा ऊंट गुम हो गया भाई, और मैं खोजता खोजता तेरी छात पर चढ़ गया। ऊंट खोजूं था तेरी छात पर। तो राजा ने सोचा सचमुच भोला भाला व्यक्ति है। कहने लगा देखो भगत भले आदमी, अरे ऊंट कभी छत पर हो सकता है, तेरी अकल मारी गई है। परमात्मा बोले कि जैसे छत ऊंट पर नहीं हो सकता, वहाँ मिल ही नहीं सकता, चढ़ ही नहीं सकता, क्वाइट इम्पॉसिबल, इसी प्रकार इन संतों को सता के और ये बकवाद करके तू भगवान नहीं पा सकता, इतना क्वाइट इम्पॉसिबल।